आदेश करो। आदेश भाई। 4 युग बताओ जी आप सारी बार। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जी। ये कई बार जकरा कराया करो अग भाई कुशल, कलयुग का तो थोड़ा ही टाइम गया है। आप कितने बता रहे हो, 5000 साल लगभग इतने गए हैं। 5051 वर्ष गए और 4.5 लाख साल आप बताओ जी, 4,32,000। तो ये जो कली काल में इतना भयंकर स्वरूप हो रहा है जी, बाप बेटी का था है जी, बाण भाई का था है जी, लुगाई 2-2 खसम बनाओ जी, मतलब चारों तरफ हाहाकार मच रहा है जी। और जो धर्मात्मा लोग हैं वो कलयुग तो इतने परेशान हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं जी, जिसका कोई कारण नहीं। तो आगे और इतना कितना बुरा समय आ सका है जी, जिसका मतलब जी धर्मात्मा आदमी ने जीना दुर्भर हो जाएगा जी। ये तो जो लीजिए किते किते भागवत भी हो जाए है जी, किते किते भगवान का नाम भी लिया जा है जी, कोई सा टाइम भी बन जाएगा जी। अग जी ये सारे ग्रंथ विलुप्त हो जाएंगे, या फिर धर्मात्मा कति खत्म हो जाएगा, या फिर जो भी मतलब आज के टाइम पर सनातन की चीज़ है जी वो नष्ट हो जाएंगी जी। देख भाई कलयुग का आरंभ है। हाँ जी। 5000 साल बीत गए। हाँ जी। तो 20,000 साल थी संध्या काल चलेगा। अच्छा जी। जो को सूर्योदय होने तो पहले पोपट है ना। हाँ जी। पीड़क सी हो जाए। हाँ जी। अगवा सूर्योदय हो गया। और हालांकि सूर्य नज़दीक आवा है, उदय हुआ है, और उस टाइम ना पो फटन का काल का वहाँ भाई, सूर्योदय का संध्या का काल का वहाँ, राम के नालिन का काल का वहाँ। तो ये कलयुग का राम के नाम टाइम चल रहा है, जाग है कलयुग, जाग है। दोपहर ना आप देखो ना कितनी गर्मी हो जाए। ठीक बात है। तो जिस टाइम पर सही कलयुग होगा ना, हाँ जी, उस टाइम का वर्णन बहुत भारी करना। अच्छा, इतना पाप बढ़ेगा। और धर्मात्मा आदमी तोड़ा भी नहीं पावा। ठीक बात। क्यों? धर्म तो देखो रहेगा, एक चरण पर तो है धर्म ना। ठीक बात है। पापी संख्या घनी हो जाएगी, धर्मात्मा आदमी कम हो जाएंगे कि तोड़ा पाओ तो पाओ, नहीं को नहीं पावा, को नहीं पाओ। और उस टाइम आदमी ना आदमी खान लग जाएगा जिसके द्वारा ज़्यादा पैसा होगा ना। आज तो आप लोगों को जी एक लुगाई 2-2 खसम करा है। आगे आने वाला टाइम में 5-5, 7-7 लुगाई एक आदमी के लपा जाएंगे। ठीक बात है। जिसका द्वारा ज़्यादा पैसा होगा ना, वो कुलीन है, वो देखने योग्य है, वो मान का योग्य है, वो दर्शन का योग्य है, वो सुनने का योग्य रह जाएगा जिस पर ज़्यादा पैसा है आने वाला टाइम में। और इसा बूढ़ा टाइम होगा हिंदू समाज खातर अपना सब कर्म छोड़ देंगे, सब कर्म छूट जाएंगे। वो लक्ष्मीचंद्र ने कहा था ना, अगवा संध्या तर्पण हवन छूट जाए, वस्तु जाएंगी 12। तो हमें हमारा सारा कर्म छोड़ जाएंगे। और देखे एक और लिखा भविष्य पुराण, अगवा कपिला गऊ मुसलमान का पाओ गई। अच्छा जी। साथ अभी सारे सनातन के ठीक बात है, शाखा पाट रही हैं, अलग अलग हो रही हैं, अमूल तो एक। तो मतलब इतना भयंकर वो दिखावा है आने वाला टाइम में। अगर बाप बेटी का आज खावा है, टाइम बदल गया। पहले आपने भी देखा हमारे बुढ़े जो थे, मैं जड़ बेटी सगाई दी और बेटी दे दी और पानी कौन पिया करते। आज के हम रोटी कित खावा, लतन 2 रुपया बाद दे देंगे हम, पर बात तो चाहे 2 लाख दे दे, खा तो लिया, खाना का परहेज था बस। ठीक बात है। पानी भी गल लेके जा करते अपना, पानी भी गले ले जब जाना पड़ता, कोई आटड़ा से हो जाती तो वहाँ आदमी पानी की डोली की बोतल गल लेके जा करते, पानी भी नहीं पियाते उस गांव का जिसमें छोरी ब्याह रखी है। ठीक बात है। आज इस घर में छोरी ब्याह रखी है, आड़ा आदमी थोड़ा परहेज सा भी कर लेगा तो पाज है। दूसरा घर में बड़ी किसका तो हमारा नेक बना खा लिया, गांव भी वो है, खेड़ा वो है, आड़ा तेरी छोरी ब्याह रखी है, वो परहेज भी करना छोड़ दिया। तो आगा आने वाला टाइम में और घना बदलाव आ जाएगा। अच्छा, एक भाई पांडु लोग बैठे हैं और श्री कृष्ण भगवान तो प्रश्न करा, अब जीव कलयुग होगा तो उसकी के व्यवस्था होगी। नो बोला भाई उसकी व्यवस्था के बारे में हम नहीं बोल सकते कुछ। वो जो करेगा ना अपने टाइम में, अपने युग में, उसका कर्ण करता वो खुद है। ठीक है। तो चारों युग इकट्ठे हुए,
चारों युग इकट्ठे हुए हैं तो कलयुग को आने का टेम हो है। तो मैं तीनों नु बोले भाई तू क्या करेगा, बोले भाई मैं कुछ नहीं करूँ और मैंने थोड़ा सा टाइम दो। वो जा बाहर अपना किला बना ले बहुत भारा सुंदर देखने जोगा। तो मैं तीनों घूमे फिर थोड़ा को युग त्रेता द्वापर सतयुग। तो भाई महल तो बहुत सुंदर है, किसका है, कौन इसका राजा है, मिला फेटा। तो मैं जब उस किला का चलने लगे तो उन तीनों नहर नहरा अचरज दिखा है। एक कुआ है, 4-5 छोटी छोटी कुई हैं। वो कुआ उजगे है तो सारी कुई भर जा, सारी कुई उजगे हैं तो मतलब एक कुआ को नहीं भरता। अच्छा फिर एक देखा है अग भाई झरना है बहुत सुंदर। अच्छा जी। और उस झरने में जो रुई के फोए पड़े हों तो डूब जाए। अच्छा जी। और जो सैलाब है ऊपर जाए हाँ जी, वो तैरने लग जाए। वो तैरने लग गया। अच्छा फिर एक और देखा है अचरज अक भाई गऊ है कोई। अच्छा जी। वह ब्याह है और ब्याह दिए वो अपनी बच्ची को चूंगने लग जाए। बताओ जी। कलयुग क्या खोला था। अच्छा जी। वो किला में बड़े न तीनों तो आके तो कलयुग बैठा। हाँ जी। आओ भाई आओ भाई। बोले भाई क्या वहाँ वो तीनों नाड़ मारे हैं सोच विचार में और गहन चिंतन में जा रहे। वो देखा था हमने क्या देखा। वो तो उसकी माँ थी कलयुग की। नो बोले भाई नू नाड़ ना मारो ऊपर न मुँह कर ले ये आने वाला टेम आओ हम मेरा। जो आदमी मेरे युग में थोड़ा सा संभल के रह गया तो बच जाएगा। ठीक बात। खुद आप तो बचाएगा, दूसरा नहीं बचाना होगा कोई। ठीक बात है। यो यद वक्ति बीजम लभते तादर्शम फलम, जो जैसे कर्म करा है वैसे फल न प्राप्त करा है आदमी। अच्छा नो बोले तन ने देखा है सतयुग एक कुआ पानी बगावा है और 5 कुएं न भरते हो और जब वह 5 बगाओ तो वो एक न को नहीं भरते खाली रह जाए। मतलब इसका क्या मतलब था मैं बताऊंगा। कलयुग लग गया कहने सतयुग तही अगर भाई मेरा टेम आओगा नहीं भाई उसमें बाप अपने 10 औलाद पाड़ देगा। ठीक बात। और उन 10 पे वो एक बाप को नहीं पड़ा। मतलब ये कलयुग में बना कलयुग में एक बाप देख लो ना। हाँ बढ़ रहा है जी। अनाथालय वृद्ध आश्रम ये भरे पड़े हैं, भरे पड़े छोड़ दें भोग दें माँ बाप ने। ठीक बात है। तो उसकी बात तो झूठी कौन लगड़ी ना सच्ची है जी। अच्छा फिर एक ती कवा है त्रेता तीन अक भाई तन्ने देखा है झरना। झरना में गया था तुम तो उस झरना में रुई के जो पहल पड़े हैं ना हाँ वो तो वह डूबन लाग रहे हैं। रसला जो हम तैरने लाग पत्थर बड़े बड़े पत्थर वो तैर रहे हैं। नो बोले भाई इसका मतलब यूज है अब जो धर्म कर्म पर रहेगा ना आदमी कलयुग में पाप इतना हो जाएगा, दुष्ट आदमी इतने हो जाएंगे, असुर इतने हो जाएंगे आके वो उसके अच्छाई दाब देंगे। ठीक बात है। बूंढिया का तो बोल बाला रहेगा और जो अच्छे होंगे ना वह नीचे चले जाएंगे, उनकी जान छाने को नहीं बनाए उनका बुराई बंधेगी। बुराई बंधेगी। वो बूंढे ढकेंगे ना तो जब पाप ऊपर को फरेगा तो उनका पाप तो आएगा। ठीक बात। तो उनकी बदनामी होती रहेगी जो बूंढे हम राज कर दे रहेंगे। ठीक बात। नो बोला वह दवा पर तन्ने देखा है एक कुत्तों के गऊ ब्याह ब्याह पाछो अपनी बाछी को चूंगन लग गया। बाछी को चूंगन लग गया। इतनी तो माँ बाप अपनी धी ध्यान ने देवे हैं और उनका लेंदे को नहीं में। ठीक बात है। आने वाला टेम में माँ बाप बेटी की कमाई भी खागा। बेटी की भी कमाई। हाँ और इसा टेम होगा अगर माँ बाप पिस्सा खातर अपनी औलाद बेच देगी। औलाद बेच देगी। आज बेच भी दे बेचें भी। तो जब घना लंबा चौड़ा टेम बीतेगा और अंतिम समय होगा ना, अंतिम पैर जब चल लगा इसका, हाँ जी, उस टाइम गंगा जी भी धरती छोड़ देगी। मतलब जितनी पवित्र नदियां हाँ, हैं सारी विलुप्त हो जाएंगी। विलुप्त हो जाएंगी और देवी देवता हम भी अपने लोकान चले जाएंगे। अच्छा उस टाइम क्या रहेगा, उस टाइम जो खेड़ा है, हाँ जी, समाज है साधु संत की, कोई पीर की मुजारे भी धोखा है, देश धोखा है, तो ये लोग पूछ रहे हैं यो मेरा पितर है, यो मेरा
खेड़ा बाबा है। खेड़ा बाबा है, मेरा नाथ बाबा है, ये मेरा मेरा गिरी नाथ बाबा है, जो भी जिस साधु ने पूजा है इनकी मानता रहेगी। मतलब कलयुग के अंत में ये जो छोटे जो देवता हाँ हैं हाँ जो वो बाद में जो जिनकी ईद चुदाई होने लग रही है। ठीक बात। आप पहले देखो, पहले हम क्यों आया करता, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, ब्रह्मा जी की तपस्या आया करती, उनके भजन कराया करते थे और वो वर दिया करते थे। अच्छा फिर टाइम बीता है थोड़ा सा, तो फिर देवी की पूजा चल है। ठीक बात है जी। कात्यायनी का रूप मतलब कहो, नचे मनसा पूर्णी के रूप में कहो, या जगदम्बा का रूप में कहो, तो देवी की पूजा चल पड़ा है, हनुमान जी की चल पड़ा है, भैरव जी की चल पड़ा है। अच्छा ईव गुरु गोरखनाथ जी की चढ़ाई होने लग रही है, रुद्र अवतार हैं, तो ईव नाथ पंथ की, गिरी पंथ की जो साधु संत महात्मा है ना, गिरीपुरी भारती दास, तो इनकी पूजा ज़्यादा चल रही है। तो आने वाला टाइम में इन्हीं की पूजा ज़्यादा रहेगी। और जब अंतिम टाइम आवे है ना कलयुग का, उस टाइम बड़ा तो बड़ी उम्र हो जाएगी 20 साल, जो अगर बुढ़े गवाना 100 साल के, तो उस टाइम बड़ा तो बड़ी आयु 20 साल की रह जाएगी। और उसमें उस टाइम संबलपुर में कोई यूपी में गांव है, और विष्णु यशा का घर में कल के अवतार होगा। ठीक बात है। वो घोड़ा पर सवार होगा कवे हैं, और वो फिर पापिया ने मारेगा भाई। अच्छा फिर हमारे जो 7 चिरंजीव है ना, ये प्रकट होंगे। ठीक है, ये उसकी मदद करेंगे, ये उसका साथ देंगे। हाँ अच्छा फिर आज कलयुग की अंतिम रात है, विष्णु पुराण सही लिखा है अपना आप में। अगर भाई आज जो है यो कलयुग खत्म होना है, तड़के सतयुग लगना है, तो रात का जो पैर होगा ना, जितनी आत्मा जीव हो रहा है, जो जीव हैं, उनमें ऑटोमेटिक भगवान की कृपा से या बुद्धि चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब उठेंगे ना तो उनकी सबकी बुद्धि पवित्र में लगेगी, अपना धर्म कर्म रत हो जाएंगे उल्टे। मतलब कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाएगा। पहली बात तो कि मैं आप बताओ, जल प्रलय होगा या भूकंप होगा, जो पापी आत्मा है वो तो ठाई जाएंगी जी, और जो बचेगा वो कति शुद्ध हो जाएंगे, वह शुद्ध हो जाएंगे, जो मतलब जिंदे रह जाएंगे। अच्छा भी एक बात बताओ जी, जो मानस की जो अवस्था तो लाभ है, तो ये तो मेरे हिसाब से फिर कलयुग के धंधे को नहीं आए हैं जी। ना ना ना, ये तो वो मतलब बिना धंधा का बुड़का बन रहा है। नहीं तो नो मान पालने में खेला है, पालना में खेल रहा है। हाँ। छोटी मोटी लात साल लाता है तो इतना बुरा हाल हो रहा है जी, जब दम गाबरू हो जाएगा फिर तो ये सब गाबरू होगा ना। तो मैं अपना कहूँ था कि भाई दोपहर 12 बजे सूर्य कितना तप्त करे है, तो उतना भयानक दृश्य देखने में लगा, जो उस टाइम होगा वो देखेगा। धर्म कर्म रवा नहीं, शर्म रवा नहीं, और सिर्फ आदमी की इच्छा के रहोगी पेट भरने की, पेट भरने, मेरा पेट भर जाएगा करे। अंतिम काल में तो नौका है, पहाड़ा पर, गुफाया पर, धरती पर सारा मानस हो जाएंगे। ठीक बात। और घास फूस खाने लग जाएंगे उस टाइम, पेट भरना नाज भी नहीं मिलेगा। एक अंतिम प्रश्न है जी, ये जो अगर कली काल में जी उम्र तो घटती जाने लग रही है जी, पहले 100 थी जी, 60 जी, 70 तो 60 है जी, 50 40 20 आप बताओ हो, तो मतलब के ऐसा तरीका है जी जिसका पार उतरा जा जी? सिर्फ कलयुग केवल नामावधारा। अच्छा जी, कलयुग केवल नामाधारा, सुमर सुमर न रहो ही पारा। केवल नाम, राम नाम का कीर्तन करे, संकीर्तन करे, उस न भजे, और उस पर शंका ना करे, और पूरा जो अपना मन है ना अपना चित्त उसमें ला दे। ठीक बात है। घड़ी का, आधी घड़ी का, अब बड़ा तो चाहे 2 घड़ी का कीर्तन करो बैठ के। हाँ, मतलब भजन करो। हाँ, केवल भजन पार तारेगा, और कोई चीज़ पार तारने वाली है नहीं। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो कृष्ण भगवान की जय।